नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। भागलपुर में जो मंजर दिखाई दिया उसने लोगों को डरा कर रख दिया। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को हिला दिया। मायागंज इलाके में ताड़ का विशाल पेड़ गिरने से नकुल यादव की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सैंडिस कंपाउंड के पास 5 बड़े पेड़ जड़ से उखड़ गए, कई कच्चे मकानों की छतें उड़ गईं और बिजली के पोल टूटने से पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। और अब मौसम विभाग ने जो नई चेतावनी जारी की है, उसने बिहार के लोगों की चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि अगले कुछ घंटों में उत्तर और उत्तर पूर्व बिहार के कई जिलों में फिर से तेज आंधी, बिजली और भारी बारिश का दौर लौट सकता है। पटना में फिलहाल मौसम बिल्कुल अलग तस्वीर दिखा रहा है। यहां सुबह से उमस वाली गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हवा पूर्व दिशा से 18 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और औसत आर्द्रता 56% दर्ज की गई है। दिन में बारिश की संभावना बेहद कम बताई गई है, लेकिन देर शाम और रात के समय हल्की बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। यही वजह है कि राजधानी में गर्मी के साथ चिपचिपी उमस लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। दूसरी तरफ दक्षिण बिहार के औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर और रोहतास जिलों में भीषण लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां पछुआ हवाओं का असर लगातार बना हुआ है। डेहरी में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जो इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान माना जा रहा है। औरंगाबाद में 44.5 डिग्री सेल्सियस और कैमूर में 44.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच बाहर निकलना बेहद खतरनाक हो सकता है। अगर आप बिहार के किसी भी जिले में रहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले 24 घंटों में आपका जिला भी तेज आंधी, बिजली या भीषण लू की चपेट में आ सकता है। और हम लगातार हर जिले का सबसे सटीक मौसम अपडेट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। उत्तर बिहार में मौसम पूरी तरह करवट बदल चुका है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी भरी हवाओं ने अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और सुपौल जैसे जिलों में बारिश और मेघ गर्जन की गतिविधियां बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने इन जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। पूर्णिया के भैंसा में पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा 38.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। कटिहार के बरसोई में 32.4 मिलीमीटर, पूर्णिया के अमौर में 31.8 मिलीमीटर और किशनगंज के कोचाधाम में 13.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। मुजफ्फरपुर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि भागलपुर में 36 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ मौसम थोड़ा नरम महसूस हुआ। लेकिन यहां तेज आंधी और बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। बिजली व्यवस्था घंटों ठप रही और कई इलाकों में रास्ते बंद हो गए। वहीं गयाजी में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार में ये मौसम का डबल अटैक और खतरनाक होने वाला है? क्योंकि एक तरफ उत्तर बिहार में तेज बारिश और आंधी तबाही मचा रही है, तो दूसरी तरफ दक्षिण बिहार में आग उगलती लू लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 1-2 दिन बिहार के लिए बेहद संवेदनशील साबित हो सकते हैं। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल और दूसरे जिला अस्पतालों में गर्मी से बीमार होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तेज बुखार, पेट दर्द और डायरिया के मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। पीएमसीएच के गैस्ट्रोलॉजी विभाग में रोजाना 200 से 250 मरीज पहुंच रहे हैं, जिनमें लगभग 25% मरीज डायरिया से पीड़ित बताए जा रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों को साफ और ठंडा पानी पीने, ओआरएस, नींबू पानी, छाछ और नारियल पानी का सेवन करने की सलाह दी है। साथ ही बाहर का खुला खाना और कटे हुए फल खाने से बचने को कहा गया है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में बिहार के 19 शहरों के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। इससे लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जरूर है, लेकिन उमस और आंधी तूफान का खतरा अभी भी बना रहेगा। खासकर सीमांचल और उत्तर पूर्व बिहार के जिलों में बिजली गिरने और तेज हवाओं का रिस्क ज्यादा रहेगा। अगर आपके इलाके में अभी मौसम अचानक बदल रहा है, तेज हवा चल रही है या बादल गरज रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि बिहार का मौसम अब हर घंटे नया रूप दिखा रहा है। कहीं आसमान आग बरसा रहा है, तो कहीं काले बादल और तेज बारिश तबाही मचा रहे हैं, और आने वाले घंटों में ये टकराव और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फिलहाल मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें। जरूरी ना हो तो दोपहर के समय बाहर न निकलें, क्योंकि बिहार में अब मौसम सिर्फ बदल नहीं रहा, बल्कि हर जिले में अपना अलग और खतरनाक रूप दिखाना शुरू कर चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मौसम विभाग के ताज़ा संकेत बता रहे हैं कि बिहार में अगले कुछ घंटों के दौरान मौसम का ये टकराव और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उत्तर बिहार में जहां काले बादल और तेज हवाएं सक्रिय हो रही हैं, वहीं दक्षिण बिहार में गर्म पछुआ हवाएं अब भी आग बरसा रही हैं। यानी बिहार इस समय 2 अलग-अलग मौसम प्रणालियों के बीच फंस चुका है, और यही वजह है कि एक ही राज्य में कहीं लोग लू से बेहाल हैं, तो कहीं तेज आंधी और बारिश से तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और सुपौल जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ भारी बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है, क्योंकि अचानक तेज बिजली गिरने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने के आसार हैं। किशनगंज के ठाकुरगंज, टेढ़ागाछ और पोठिया इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। वहीं अररिया के सिकटी, पलासी, रानीगंज और जोकीहाट में भी मौसम तेजी से बदल रहा है। कटिहार, फारबिसगंज और सुपौल के कई इलाकों में बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। दूसरी तरफ पटना, गयाजी, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, कैमूर और रोहतास जैसे जिलों में भीषण गर्मी का असर लोगों को झुलसा रहा है। डेहरी में 46 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड होने के बाद हालात और गंभीर हो गए हैं। दिन में सड़कें सुनसान दिखाई दे रही हैं और लोग घरों में कैद होने को मजबूर है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि दोपहर के समय बाहर निकलना स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। गर्म हवाओं के कारण हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। और अब जो तस्वीर अस्पतालों से सामने आ रही है, उसने प्रशासन की चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि भीषण गर्मी के कारण डायरिया, तेज बुखार और पेट दर्द के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर लोगों ने लापरवाही की तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तेज गर्मी और उमस के कारण शरीर में पानी की कमी तेजी से हो रही है। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग लोगों से लगातार 3 से 4 लीटर पानी पीने, ORS और छाछ का सेवन करने और धूप में निकलने से बचने की अपील कर रहा है। भागलपुर में देर रात आई आंधी और बारिश ने जिस तरह से तबाही मचाई, उसने लोगों को डरा दिया है। कई इलाकों में पेड़ और बिजली के पोल गिर गए, जिससे पूरी रात ब्लैकआउट की स्थिति बनी रही। सैंडिस कंपाउंड और मायागंज इलाके में नुकसान सबसे ज्यादा देखने को मिला। तेज हवाओं के कारण कई घरों की छतें उड़ गईं और सड़कों पर बड़े बड़े पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत हो सकती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी लगातार बढ़ रही है। पटना में हालांकि दिन के समय बारिश की संभावना कम बताई गई है, लेकिन देर शाम और रात के समय हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। हवा पूर्व दिशा से 18 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती रहेगी, जिससे उमस और ज्यादा महसूस हो सकती है। राजधानी में अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहने का अनुमान है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले का सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद मौसम अपडेट आपको समय पर मिलता रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि अगले कुछ घंटों में बिहार के मौसम में ऐसा बदलाव हो सकता है जो लाखों लोगों की दिनचर्या को पूरी तरह बदल देगा।